are going to discuss about the polymorphism in Coelenterata और Nageria. अब सबसे पहले इस टर्म को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. ये टर्म दो पार्ट से बनी है, पॉली प्लस मॉर्फिज्म. पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म. अगर किसी सिंगल स्पीसीज में बहुत तरीके के इंडिविजुअल पाए जाते हैं, अलग अलग मॉर्फोलॉजी के इंडिविजुअल पाए जाते हैं और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म. यानी कि इन अ सिंगल स्पीसीज यू विल सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म विद डिफरेंट फंक्शन, तो उसको क्या कह देते हैं? हम पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी कह देते हैं. अभी पॉलीमॉर्फिज्म होता क्यों है? ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से. अब डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि भाई एक इंडिविजुअल सारे काम नहीं करेगा, हर इंडिविजुअल को अलग अलग काम बांट दिया, एक इंडिविजुअल केवल एक ही काम करेगा. तो सिलेंट्रेटा में हमें दो बेसिक फॉर्म देखने को मिलती है. एक को कहते हैं पॉलिप, दूसरे को कहते हैं मेडुसा. पॉलिप का काम क्या होता है? पॉलिप का काम होता है फीडिंग, प्रोटेक्शन. और मेडुसा का काम क्या होता है? मेडुसा का काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है जी. अब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, अगर हमें दो बेसिक फॉर्म देखने को मिलती है, पॉलिप और मेडुसा, तो पहली कौन सी फॉर्म आई? अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने कहा था सबसे पहले पॉलिप आए थे. पॉलिप ने क्या करा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करा, बडिंग करने लगी. अब उनमें से कुछ पॉलिप स्पेशलाइज्ड हो गए और क्या बनाने लगे? मेड्यूसा बनाने लगे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि वो पेलेजिक कंडीशन में रह सकें. ओके. दूसरी थ्योरी जो ज़्यादा सही लगती है वो ब्रोक्स ने दी थी. उसने कहा था कि सबसे पहले मेड्यूसा आए थे. मेड्यूसा इज द मोर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेटा. और उन्होंने कहा था जो पॉलिप होते हैं जनरली एक लार्वल स्टेज है जो मेड्यूसा में देखी जाती है. तो उन्होंने कहा कि मेड्यूसा पहले आए थे, पॉलिप बाद में. अब हम देखते हैं, हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं जिसमें हमने कहा कि पॉलिप क्या कर रहे हैं? फीडिंग कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और मेडुसा क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. तो ये सब हम पैटर्न्स देखेंगे कि कितने तरीके के पैटर्न्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलते हैं. अब पॉलीमॉर्फिज्म में एक यूनिट जो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जिसकी अलग फॉर्म है, उसे ज़ूऑइड्स कहते हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ अ कॉलोनी. ठीक है जी, या फिर किसी स्पीसीज की पॉलीमॉर्फिज्म में, तो उसको हम ज़ूऑइड्स कहते हैं. तो अलग अलग तरीके के पैटर्न ऑफ ज़ूऑइड्स देखने को मिलते हैं पॉलिप और मेडुसा में. तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन क्लास हाइड्रोजोआ. और जो पैटर्न्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलते हैं, ईच इंडिविजुअल को हम ज़ूऑइड्स कहते हैं. अब इसके बेसिस पे कई तरीके की कॉलोनीज हो सकती है. अगर वो दो इंडिविजुअल दिखा रहे हैं, दो तरीके के ज़ूऑइड्स, तीन तरीके के ज़ूऑइड्स दिखा रहे हैं, या फिर तीन से ज्यादा तरीके के ज़ूऑइड्स दिखा रहे हैं, तो उनके बेसिस पे जो दो तरीके के ज़ूऑइड्स दिखाते हैं उन्हें डायमॉर्फिक कॉलोनी कहते हैं. अभी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कॉलोनी है. इनमें दो तरीके के ज़ूऑइड्स देखने को मिलते हैं. पहले को कहते हैं गैस्ट्रोज़ोइड्स और हाइड्रेंथ. तो गैस्ट्रोज़ोइड्स और हाइड्रेंथ आपके पॉलिप में देखने को मिलता है, जो किसमें हेल्प करेंगे? फीडिंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि फीडिंग किसका काम है? पॉलिप का. नेक्स्ट है आपको गोनोज़ोइड्स देखने को मिलते हैं. गोनोज़ोइड्स के नाम से पता चल रहा है समथिंग लाइक गोनैड्स. तो किसमें हेल्प करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. नेक्स्ट हम आते हैं ट्राइमॉर्फिक कॉलोनीज. अभी ट्राइमॉर्फिक कॉलोनीज आप में क्या क्या आ रहे हैं? गैस्ट्रोज़ोइड्स आ रहे हैं. गैस्ट्रोज़ोइड्स का काम क्या है? गैस्ट्रोज़ोइड्स का फीडिंग का काम है. फिर नेक्स्ट है गोनोज़ोइड, जिसको ब्लास्टोस्टाइल भी कह रहे हैं आप पॉलीपॉइड में. इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ट्राइमॉर्फिक में एक और ऐड हो जाता है जिन्हें कहते हैं डेक्टाइलोज़ोइड्स. और डेक्टाइलोज़ोइड्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन. अब मेरी बात ध्यान सुनना, पॉलिप तीन तरीके के होते हैं. कितने तरीके के? गैस्ट्रोज़ोइड्स, गोनोज़ोइड्स और डेक्टाइलोज़ोइड्स. ये तीन फॉर्म देखने को मिलती है. ठीक है जी, प्रोटेक्शन, आपका फीडिंग एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये तीन फॉर्म होती है जो आपको पॉलिप में देखने को मिलती है. नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज. अब जो पॉलीमॉर्फिक होते हैं इनमें कई तरीके की, सबसे एडवांस होते हैं, इसमें कई तरीके के इंडिविजुअल और कई तरीके के ज़ूऑइड्स पाए जाते हैं, जिनमें बहुत अच्छे से हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है. सबसे पहले गैस्ट्रोज़ोइड्स. गैस्ट्रो का मतलब फीडिंग, गोनो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेक्टाइलोज़ोइड्स आपके प्रोटेक्शन के लिए, टेंटिकुलोज़ोइड्स. टेंटिकुलोज़ोइड्स क्या होते हैं? सेंसरी होते हैं. अभी टेंटिकुलोज़ोइड्स किसमें प्रेजेंट हो सकते हैं बताइए? पॉलिप में या मेडुसा में? ये मेडुसा में ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सेंसरी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेडुसा में. ऑसिलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेडुसा में, पॉलिप में नहीं. नेक्स्ट है स्केलेटोज़ोइड्स. स्केलेटोज़ोइड्स किसका बना होता है? काइटिन का. अब स्केलेटोज़ोइड्स क्या होता है? अगर आप डायग्राम देखेंगे
इनका, तो आपको एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये ब्लू कलर का ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे सीनोसाक कहते हैं। और जब ये सीनोसाक काइटिन से सराउंडेड होता है, ठीक है, तो इसे पेरिसार्क कह देते हैं। वो कौन बनाता है? स्केलेटोजोइड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, डायमॉर्फिक का एग्जाम्पल है आपके पास ओबेलिया। अब आपको पता है ओबेलिया दो फॉर्म शो करता है, पॉलिप और मेड्यूसा। ये मेटाजेनेसिस शो करता है, इसके पास फीडिंग फॉर्म होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो देखिए आपका ये पॉलिप का, ये आपका ओबेलिया का डायग्राम है पॉलिप वाली स्टेज में। अब पॉलिप वाली स्टेज में इसमें क्या देखने को मिल रहा है? ये सबस्ट्रेटम से अटैच है यहाँ से, ये बड फॉर्मेशन दिख रही है आपको, ये आपको हाइड्रेंट दिख रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो बडिंग है, इसमें क्या बन रहा है? इसमें मेड्यूसा बन रहा है। अब ये मेड्यूसा बडिंग के दौरान ये क्या करेगा? बडिंग करेगा, उस बडिंग से क्या बनाएगा? मेड्यूसा। अब ये मेड्यूसा एस्केप आउट कर जाता है, तो आपके पास एक मेल मेड्यूसा है और एक फीमेल मेड्यूसा है। यहाँ से स्पर्म आ रहा है, यहाँ से ओवम आता है, और दोनों मिक्स होकर आपका जायगोट बनाते हैं फर्टिलाइज करके। जायगोट डिवाइड करता है, क्लीवेज करता है, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, ब्लास्टुला, फिर इन सब स्टेज के बाद ही लार्वल स्टेज शो करता है, जिसको कहते हैं प्लेनुला लार्वा। आपको शायद याद हो, मैंने बताया था फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा जो सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लेनुला। और स्पॉन्जेस में कौन सा लार्वा पाया जा सकता था? पैरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला, स्टोमोगैस्ट्रुला, स्टीरियोग्लास्टुला। पर यहाँ पे जो पाया जा रहा है उसको क्या कह रहे हैं? प्लेनुला लार्वा कह रहे हैं। अभी प्लेनुला लार्वा क्या होगा? पहले तो फ्री स्विमिंग करेगा, फिर जैसे इसे सबस्ट्रेटम मिल जाएगा उससे अटैच हो जाएगा, और सबस्ट्रेटम से अटैच होने के बाद ये डेवलप हो जाएगा यंग पॉलिप में। और यंग पॉलिप आपके डिवीजन ऑफ लेबर दिखाते दिखाते ज़ोइड्स दिखाने लगेंगे, गोनोज़ोइड्स और गैस्ट्रोज़ोइड्स। तो ये थी ओबेलिया की एक छोटी सी लाइफ साइकिल जो कि डायमॉर्फिक है। नाउ ट्राइमॉर्फिक का एग्जांपल है प्लूमेलेरिया। इसमें डेक्टाइलोजोइड्स और ऐड हो जाते हैं। डेक्टाइलोजोइड्स क्या है? आपके टेंटिकल्स में जो नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है जी, जो कैप्चर ऑफ प्रे में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं, तो वही है, इनमें डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें प्लूमेलेरिया, ये क्रीपिंग लाइक होते हैं, ठीक है, जिनमें अलग अलग प्रोजेक्शन लिखते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक के एग्जांपल क्या है आपके पास? फाइसेलिया। अगर हम फाइसेलिया को ध्यान से देखें तो देखिए फाइसेलिया का ये पूरा का स्ट्रक्चर। फाइसेलिया क्या होता है? पोर्तुगीज मैन ऑफ वार जो हमने कल डिस्कस करा था, हमें देखेंगे आपको अलग अलग तरीके के ज़ोइड्स देखने को मिल रहे हैं। पहला आपको देखिए, आपको डेक्टाइलोजोइड्स देखने को मिल रहे हैं। अब डेक्टाइलोजोइड्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो आप देख सकते हैं डेक्टाइलोजोइड्स आपके टेंटिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अब ये टेंटिकल्स में क्या होता है? इन टेंटिकल्स में नेमेटोसाइट्स होते हैं, ठीक है जी, स्टिंगिंग रहते हैं, जो क्या करते हैं? प्रे को पैरालिसिस कर देते हैं, ठीक है जी, अपने प्रे को कैप्चर करते हैं और डिफेंस में भी हेल्प करते हैं, ऑफेंस, डिफेंस, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपको डेक्टाइलोजोइड्स की जगह क्या दिख रहे हैं? सर्कल सर्कल गोनोजोइड्स, जिनका रिप्रोडक्शन में काम होगा, गोनैड्स बनाएंगे। नाउ आपको क्या दिख रहा है इसके अलावा? गैस्ट्रोजोइड्स। ये गैस्ट्रोजोइड्स दिख रहे हैं। गैस्ट्रोजोइड्स किस में हेल्प करेंगे? फीडिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है जी। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। आपको निमेटोफोर देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है? ये स्विमिंग में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको मेडुसा के फॉर्म्स बताए थे ना, 3 फॉर्म होते हैं, गैस्ट्रोजोइड्स, गोनोजोइड्स और डेक्टाइलोजोइड्स, ठीक है जी, जिन्हें क्या कहते हैं? गैस्ट्रोजोइड्स को फीडिंग पॉलिप, गोनोजोइड्स को रिप्रोडक्टिव पॉलिप और डेक्टाइलोजोइड्स को प्रोटेक्टिव पॉलिप। सिमिलरली हम मेडुसा में भी अलग अलग फॉर्म देखने को मिलते हैं। देखिए मेडुसा में आपको देखने को मिलता है नेक्टोफोर। अभी नेक्टोफोर का काम क्या होता है? स्विमिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका, अब जो नेक्टोफोर होता है स्विमिंग में हेल्प करता है, ये अम्ब्रेला और इसमें मैन्यूब्रम जो होता है और आपके टेंटिकल्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट रहते हैं। अब आ जाते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर से आपको समझ में आ रहा होगा कोई खाली स्पेस है जिसमें गैस भरी हुई है, जी बिल्कुल। तो इनके पास ब्लैडर रहता है, जिस ब्लैडर में गैस भरी रहती है, जिसकी वजह से स्विमिंग में नहीं फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, बिल्कुल। नाउ है फाइलोजोइड्स। फाइलोजोइड्स क्या होते हैं? ये जो फाइलोजोइड्स हैं जिनसे आपके ये निकल रहे हैं ना, आपके ये टेंटिकल्स निकल रहे हैं, उनको फाइलोजोइड्स कहते हैं, ठीक है जी, जिनमें नेमेटोसिस्ट रहते हैं। और नेमेटोसिस्ट क्या करते हैं? अभी अभी बताया था, ऑफेंस डिफेंस में काम करते हैं। लास्ट है आपके पास गोनोपोर। गोनोपोर क्या है? ये गोनोपोर गोनाड्स बनाते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो देखिए आपके पास स्विमिंग, फ्लोटिंग, प्रोटेक्टिव और रिप्रोडक्टिव मेडुसा है। तो होप सो आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।